Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आज के यहाँ पे न्यूज क्या है, राइट? तो न्यूज देखते हैं। वैसे ये जोनल काउंसिल्स का है, इसको देखते हैं जोनल काउंसिल्स यहाँ पे न्यूज में क्यों है, लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे न्यूज ये आती है कि होम मिनिस्टर अमित शाह इन द लेटेस्ट zonal council meeting remarked that zonal councils are no longer just platform for discussion but engines for cooperative फेडरलिज्म, राइट? तो अमित शाह का ये जो रिमार्क आपको देखने को मिल रहा है कि भाई जो जोनल काउंसिल्स हैं वो यहाँ पे अब एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और ये इंजन बन गए हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, राइट? तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हाईलाइट हो रहा है एंड जोनल काउंसिल यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू नो व्हाट इज जोनल काउंसिल हियर, राइट? तो चलो फटाफट से देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो कि भाई जोनल काउंसिल यहाँ पे होते क्या है। देखो जोनल काउंसिल यहाँ पर आते हैं एक एक्ट के द्वारा, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। क्या? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से आते हैं। दैट मीन्स कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट? तो स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ साथ ये एक एडवाइजरी बॉडी भी है, क्योंकि ये क्या करती है, एक डिस्कशंस यहाँ पे करती है, और वो डिस्कशन क्या होते हैं, एडवाइजरी होते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंटरस्टेट डिस्प्यूट यहाँ पे हो रहा है, राइट? या कोई रीजनल कॉर्पोरेशन की बात आ रही है, सेंटर और स्टेट को यहाँ पे वर्क करना है फॉर सब्जेक्ट, ताकि वो वर्क स्मूथली यहाँ पे चल सके, राइट? तो ये सारी चीजें यहाँ पे कौन देखता है, जोनल काउंसिल्स यहाँ पे देखता है, ताकि स्टेट और स्टेट साथ में वर्क कर सके, सेंटर और स्टेट भी साथ में वर्क कर सके, टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड अमंग स्टेट एज वेल, राइट? तो यहाँ पे जोनल काउंसिल हाईलाइट हुए एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू नो सम थिंग्स अबाउट द जोनल काउंसिल हियर, ठीक है? एक और मेन चीज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप जोनल काउंसिल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की बात करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है? तो इस एक्ट के थ्रू नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर, ठीक है, तो ये जोनल काउंसिल्स यहाँ पे क्रिएट हुए एंड यू विल लाइक फिर नॉर्थ ईस्ट का क्या? नॉर्थ ईस्ट 1971 एक्ट से क्रिएट हुआ था, ठीक है? इस बात को भी ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है? ये चीज मैंने यहाँ पे मैप इसलिए रखा था ताकि आपको मैं चीज बता सकूं कि ये 5 तो यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से हुए हैं और बाकी का नॉर्थ ईस्ट 1971 एक्ट से यहाँ पे हुआ है। तो चलो फटाफट से और न्यूज के अंदर देखते हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, जैसे कि इंटरस्टेट काउंसिल है, राइट, बट आर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट? अब ये यहाँ पे फॉर्म कैसे होते हैं? आफ्टर द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1956, रीजनल टेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरलैप्स इमर्ज्ड, राइट? टू एंश्योर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, पार्लियामेंट क्रिएटेड 5 जोनल काउंसिल अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है? तो 5 यहाँ पे जोनल काउंसिल्स क्रिएट हो गए, ठीक है? तो 5 ग्रुपिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ना, ये देखो, ये यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई है, ठीक है? स्टेट्स की, भाई ये ग्रुप यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स देखेगा, ये ग्रुप यहाँ पे देखेगा, ये ग्रुप यहाँ ये देखेगा, ये ग्रुप यहाँ ये देखेगा और ये ग्रुप यहाँ पे देखेगा। जैसे कि अपन स्कूल टाइम में, राइट, अपनी क्लास यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड थी, राइट? तो कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम होता था तो ग्रुप अपने हिसाब से उसको डिस्कस करते थे, राइट? वैसे ही इंडिया ने यहाँ पे ग्रुपिंग्स कर दी स्टेट्स की कि भाई अपना अपना ग्रुप यहाँ पे बना लो और उसी हिसाब से यहाँ पे क्या करो, चीजें डिस्कस करो, सॉल्व आउट करो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे दिखाओ, राइट? जैसे कि अगर आप देखते हो कि नॉर्दर्न अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, राइट? सेंट्रल आप देखो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, ईस्टर्न में देखो बिहार, झारखंड, ठीक है? और अभी मेन जो हाईलाइट है ना वो ईस्टर्न ही रहा है जोनल काउंसिल, क्योंकि बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे नक्सलिज्म को यहाँ पे कंट्रोल करने में हेल्प करी है जोनल काउंसिल ने, राइट? वेस्टर्न में देखो आप गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। साउथ में देखो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राइट, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड पुडुचेरी, राइट? तो इसी तरीके से यहाँ पे जोनल
काउंसिल्स यहाँ पे बनाए गए, स्टेट यूटीज यहाँ पे इंक्लूड की गई, ताकि ये साथ में होता है ना आपस में भाई भाई मिलके चीजें सॉल्व आउट कर सके, राइट। तो भाई आपस में मिलो, आपस में चीजें सॉल्व आउट करो, ये ग्रुपिंग्स यहाँ पे क्रिएट की गई, 5 जोनल काउंसिल्स एक्ट के तहत बनाए गए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 से बनाया गया, इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा और अपन को ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अपन को सुना सुना लगेगा ही, फिर आप भी उस एक्ट के अंदर यहाँ पे डाल दोगे नो इट इज विद अ डिफरेंट एक्ट हियर, राइट। चलो अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं, हर काउंसिल के यहाँ पे कंपोजिशन क्या होगी। चेयरमैन यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर रहने वाले हैं, वाइस चेयरपर्सन वन ऑफ द सीएम, रोटेशन पे यहाँ पे क्या होगा वाइस चेयरपर्सन, रोटेशन पे एक रोटेशन फिर दूसरा रोटेशन से वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे बदलते रहेंगे। मेंबर्स की बात करें तो ऑल सीएम एंड गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द जोन्स, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम, ये सारे यहाँ पे मेंबर्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पीपल विल बी मेंबर्स ऑफ द जोनल काउंसिल्स हियर। एडवाइजरी मेंबर्स भी यहाँ पे रहते हैं, फॉर एग्जांपल यूनियन मिनिस्टर्स कंसर्न विद द सब्जेक्ट डिस्कस्ड, राइट। तो कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स भी प्रेजेंट रहने वाले हैं, राइट। तो आप देखोगे कितने इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पे कंपोजिशन के अंदर है, तो फिर क्यों ना यहाँ पे चीजें सॉल्व आउट हो। अगर आप देखो तो जोनल काउंसिल में 80 to 90% चीजें सॉल्व आउट हो ही जाती है। देयर आर ओनली 10 to 20% थिंग्स विच इज नॉट बीइंग सॉल्व आउट इन जोनल काउंसिल्स, बाकी की चीजें ऑलरेडी सॉल्व आउट हो रही है जोनल काउंसिल में। तो इट इज a good step, ठीक है, towards what, towards being a cooperative फेडरलिज्म हियर, राइट, कि हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। तो जोनल काउंसिल यहाँ पे एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है उस चीज के लिए कि भाई उसको भूल के हम यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। द इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट एक्ट एज द नोडल एजेंसी हियर एज वेल इन द जोनल काउंसिल। फंक्शंस क्या होंगे भाई, डिस्कस करना, एडवाइस करना, बॉर्डर डिस्प्यूट, इकोनॉमिक, मतलब एवरीथिंग 360 डिग्री, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होगी और एडवाइस यहाँ पे की जाएगी आफ्टर द डिस्कशंस हियर, ठीक है। तो यहाँ पे वन क्वेश्चन अराइजेस हियर कि क्या ये जो डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, क्या ये डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है और उस डिस्कशन से यहाँ पे एडवाइस की जा रही है, तो क्या ये एडवाइस बाइंडिंग है। इतने इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो क्या ये एडवाइस बाइंडिंग रहने वाली है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, आर द डिसीजंस बाइंडिंग, नो, द रिकमेंडेशंस आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, और उनकी एडवाइस यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होती है, पर मोस्टली यहाँ पे ले ही लेते हैं एडवाइस, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट पर्सन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस चीज को यहाँ पे ले जाती है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है, बाइंडिंग नहीं होती है एडवाइस, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो इस सारी चीजों पे डिस्कशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, बैकवर्ड एरियाज, इंटरनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, तो XYZ एवरीथिंग जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, एवरीथिंग अंडर द सन जो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टेट, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल एक होता है ना अपने फ्रेंड्स का यहाँ पे ग्रुप है जिससे कि आप अपनी लाइफ की चीजें डिस्कस करते हो, एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस होगा और फिर उस चीज को ब्रॉडली डिस्कस करके उसके अंदर एडवाइस देखी जाएगी कि भाई इसके अंदर क्या किया जा सकता है, ये प्रॉब्लम यहाँ राइज हो रही है, व्हाट कुड बी द सोल्यूशन हियर, एंड दैट्स व्हाई जोनल काउंसिल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट तरीके की काउंसिल बन रहा है आज के जमाने में। दैट्स व्हाई अमित शाह ने यहाँ पे कहा जोनल काउंसिल को यहाँ पे कि भाई ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ा रही है, डेवलपमेंट क्रिएट कर रही है और इसका इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। होवेवर इन प्रैक्टिस मैंने डिसीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो डिसीजन है वो यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होते हैं, बट स्टिल यहाँ पे प्रैक्टिस में डिसीजंस को लिए ही जाते हैं, राइट। अब देखो डेटा और हाइलाइट्स देखें, और 1000 इंटर स्टेट इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व थ्रू जोनल काउंसिल्स हियर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये डाटा यहाँ पे रहा है, वो बोला है कि 1000 इंटर स्टेट इश्यूज यहाँ पे सॉल्व आउट किए गए हैं जोनल काउंसिल्स में, राइट। तो आप देखो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर है जोनल काउंसिल्स की, क्योंकि भाई इश्यूज यहाँ पे बहुत सारे सॉल्व आउट किए जा रहे हैं, राइट। इन द ईस्टर्न जोनल काउंसिल्स मीट, जो अभी 2025 में ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीट हुई है, 47 आइटम्स वर डिस्कस, 40 वर रिजॉल्व, दैट इज 85%, बोलते ना 85% यहाँ पे रेजोल्यूशन
हो रहा है, रिजॉल्व हो रही हैं चीजें, तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो जोनल काउंसिल उसका सोल्यूशन निकाल रहा है। जैसे कि अभी जो मीटअप यहाँ पे देखा गया है, आप खुद देखिए, ईस्टर्न जोनल काउंसिल में एक नक्सलिज्म भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, तो उसमें जो 47 आइटम्स हैं उसमें से 40 तो रिजॉल्व ही हो गए हैं। एंड दैट्स वाई जोनल काउंसिल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट वी कैन से, एक इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता है किस चीज के लिए, कि भाई इंटर स्टेट साथ के साथ सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन को, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई वो जो फेज है कि भाई 36 का आंकड़ा, ठीक है, तो 36 का जो आंकड़ा रहता है, ठीक है, इनफैक्ट जो अपोजिशन पार्टीज होती है उनको यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, चीजों को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, एवरीथिंग इज बीइंग रिजॉल्व्ड in this zonal councils here, and that's why it is creating an impact on India's democracy. It is creating an impact on India's cooperative federalism as well, right? चलो, अब आपको समझ में आ गया कि भाई जोनल काउंसिल यहाँ पे न्यूज में क्यों है एंड व्हाट इज द रीसेंट डेटा हियर, राइट। तो ये देखिए, जैसे कि नक्सल कोऑर्डिनेशन, जैसा भी हम बात कर रहे थे, एम्स, लैंड एक्विजिशन, एनएच डेवलपमेंट, बॉर्डर फेंसिंग, ये सारी चीजें 2025 मीटिंग में यहाँ पे डिस्कस की गई। इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरपोलेबल क्राइम, डेटाबेस एक्सेट्रा, राइट, XYZ, एवरीथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, राइट। तभी अमित शाह ने यहाँ पे ये भी कहा कि अर्लियर दीज वर फोरम्स ऑफ डायलॉग, today they are engines of actionable cooperation. Over 90% issues are being resolved through mutual understanding. और ये आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, राइट। तो ऐसे डायलॉग्स आप यूज कर सकते हो कि जोनल काउंसिल इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, एंड व्हाई दिस कंट्री नीड्स टू फोकस ऑन जोनल काउंसिल्स मोर एंड मोर, व्हाई देयर नीड्स टू बी मीटिंग ऑफ जोनल काउंसिल्स मोर एंड मोर इन इंडिया, राइट। तो आप ऐसे डायलॉग यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो अपने पॉइंट्स को क्लियरिफाई करने के लिए कि ओवर 90% ऑफ इश्यूज are being resolved here, right। आप नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल के भी यहाँ पे बोल सकते हो कि भी नॉर्थ ईस्ट में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है तो उससे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल यहाँ पे बनाया गया, तो हाउ इट इज क्रिएटिंग एन पॉजिटिव इंपैक्ट हियर एज वेल, राइट। समझ में आ गया। तो ये नॉर्थ जितना भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, सेंट्रल जितने भी जोनल काउंसिल्स यहाँ पे बनाए गए, द ग्रुपिंग्स यहाँ पे की गई, सो हाउ इट इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन व्हाट, इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, इन ब्रिंगिंग डाउन द इश्यूज, इन सॉल्विंग डाउन द issues, also bringing down the complexity of the issues here, right। तो समझ में आ गया आपको कि भाई why zonal council is in news and what are the things that you need to know about the zonal council here. I hope everything is understood here. Now what we will do, we will do a question here कि भाई जब ऐसी न्यूज यहाँ पे आती है तो what kind of question यहाँ पे आस्क किए जाते हैं। तो चलो फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। With reference to zonal council in India, consider the following statement. Okay, zonal councils are constitutional bodies. Is it? No. तो भाई पूरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको पूरा यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। The Union Home Minister is the ex-officio chairman of the zonal councils. Exactly. तो सेकंड यहाँ पे सही जाता है। The recommendation of zonal council are binding on the member state considered. Is it binding? No, it is not. तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। The North East Council is also one of the 5 zonal councils established under the State Reorganization Act 1956. No, 1971. ठीक है, तो भाई ये भी होता है बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज 2 ओनली। तो यहाँ पे आंसर रहता है 2 ओनली, राइट। तो इसी तरीके से हम कोई भी करंट इशू यहाँ पर आता है XYZ, वी विल डिस्कस इट कि भाई यहाँ पे न्यूज क्या है, लफड़ा क्या है, और उस लफड़े में से आपको कौन सी चीजें पता होनी चाहिए उस इशू के बारे में, राइट। तो इतना हमें डिटेल के अंदर नहीं जाना है चीजों के अंदर कि बिल्कुल डिटेल में आ गए, राइट। वी विल ओनली स्टडी जो यहाँ पे यूपीएससी रिलेवेंस है, दैट्स इट, राइट। तो हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लेवल की PhD नहीं करेंगे, जो चीज यूपीएससी रिलेवेंट है, जो यूपीएससी पूछता है, जिस लेवल के यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है, बिकॉज यूपीएससी लव्स कंट्रोवर्सी गाइस। तो इसी तरीके से करंट इश्यूज आपको पता होने चाहिए, न्यूज से पढ़ी नहीं है, उसको एनालाइज करना है यूपीएससी रिलेवेंट स्टफ के अंदर, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस इजीली यहाँ पे सॉल्व आउट कर सको। तो चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऑल्सो देयर आर स्टूडेंट जिनको यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह लेनी है, राइट। तो हाँ, यहाँ पे एग्जाम मिनिस्ट्री के अंदर फ्री काउंसलिंग अवेलेबल है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। आप यहाँ पे कॉल करिए एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, द काउंसलिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।